शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। शिव गुरु पर चर्चा में महादेव भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुखद संदेश है। वह संदेश को साफ करते हैं कि आप ही लोगों को सुनना भी है और आप ही लोगों को सुनाना भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम क्या सुने और क्या सुनाएं। ये बात साहब ने कहा कि गुरुजी हमें कुछ नहीं आता है तो हम क्या सुनेंगे और क्या सुनाएंगे। हमें तो कभी सीखने का भी मौका नहीं मिला, कभी सिखाते आके तो शायद उस शैली पर हम लोग भी बोलते, लेकिन कभी सीखने का मौका नहीं मिला तो हम क्या कहेंगे और क्या लोगों को सुनाएंगे, क्या लोग आगे सुनाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ का यह संदेश मिलता है कि आप लोग अपनी अनुभूतियों के ऊपर चर्चा करिए, अपनी अनुभूतियों के ऊपर चर्चा करिए कि हमको भगवान को गुरु बनाने के बाद हमें यह मिला, जो भी सुख मिला हो, शांति मिला हो या ना मिला हो, तो कम से कम आप बात एक बार शुरुआत तो करिए। आप शुरुआत करिए, आगे हो सकता है आपके दिमाग में किसी और की अनुभूतियाँ आ जाए। तो इस प्रकार से शुरुआत करिए और इस शुरुआत से आपको चर्चा करना आ जाएगा। एक बात मेरे याद आ गई, जो कुछ लोग कहते हैं कहीं हद तक सही कहते हैं कि क्या गलत कहते हैं। हमारे जब गांव में चर्चा आई थी शुरू में, और मैं 2-3 महीना बाद पहुंचा था जहाँ चर्चा हो रही थी, वहाँ 2-3 महीना 2 या 3 महीना के बीच में मैं पहुंचा था। तो पूरा गांव चर्चा में हो गया था, सभी लोग जुड़ गए थे। जो मन जिसके मन था वो भी और जिसका मन नहीं था वो भी। कारण क्या है कि हर जगह लोग फायदा सोचते हैं कि भाई यहाँ फायदा है, वहाँ फिर ये इधर उधर की बात नहीं सोचते हैं, सीधा फायदे पर हाथ मारेंगे। इसलिए लोगों को फायदा क्या लगा कि भैया महादेव गुरु के अगर चर्चा में सम्मिलित हो जाओगे तो आपको कभी भूत प्रेत परेशान नहीं करेगा। और ये हमारे यहाँ कुछ तो वहम है, कुछ हकीकत भी है। ऐसा तो नहीं है कि सारा वहम है, ऐसा भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि भाई सारा हकीकत है, लेकिन है तो कुछ। लोगों को डर इस बात से बहुत ज्यादा था, और उस टाइम हमारे यहाँ ये भूत प्रेत का कुछ मामला तेज चल रहा था। भाई देखिए, जब ओझा सोखा देखने वाले होते हैं तो भूत प्रेत भी ज्यादा होते हैं, देखने वाला नहीं तो फिर दवाई के चक्कर में लोग पड़ेंगे। आखिरकार यह चक्कर में पड़ गए सभी लोग। भगवान भोलेनाथ अपना गुरु मान लिया, गुरु जी को, महादेव को गुरु मान के, और चर्चा करने वाले भी दूर से आते थे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को बताया, वो लोग हकीकत में बहुत परेशान थे। किसी ओझा को 20,000 रुपया दे के अपने पूरे घर परिवार के भूत को ठीक करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और भी बहुत जगह गए, नहीं ठीक हुआ। चर्चा में संदेश मिला, बोले भैया जब ऐसी बात है चलो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। तो जिनके घर में बवाल था उनके मुंह से हमने क्या सुना कि जब हमने गुरु के चर्चा का कार्य नाम लिया तो मैंने सोचा कि जितना रगड़ करेंगे उतने जल्दी भूत प्रेत पीछा छोड़ेंगे। सवेरे नहा के तुरंत नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पूरा हल्ला कर देता था। पूरा गांव में सभी लोगों को जानकारी होती है, हाँ भैया ये महादेव का शिष्य पूजा पर बैठे। तो जितनी देर हो सकता था दया मांग करके नमः शिवाय करता था। फिर 12 बजे जब रोटी खाने से पहले फिर बैठ जाता था, फिर जल्दी हट जाए, जल्दी समस्या दूर हो जाए। और शाम को तो करना था, तीनों टाइम कर रहा था मैं। लेकिन 15-20 दिन का इन्होंने टाइम लिया। मैं करीबन 1 महीना बाद आया क्या ये इस क्षेत्र में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने गया, मैंने पूछा, हमने कहा भैया
हम तो खूब जी जान से कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भूत प्रेत का जरिए जो बना था वैसे ही है। तो उन्होंने पूछा कि आप करते कैसे? कहा भैया आपने कहा था 3 सूत्र करने का, वही 24 घंटे में एक बारी नमः शिवाय का जाप कर लेना और गुरु जी से दया मांग लेना, कहीं चर्चा हो तो चर्चा में चले जाना। तो और मैं तो भैया तीनों टाइम कर रहा हूँ और खूब हल्ला बोल के, ताकि गांव में सबको पता लगे। तो उन्होंने समझाया कि देखो, जो हम मैक लगा के बोल रहे हैं तो कुछ ही दूर तक आवाज आएगी, जबकि मैक लगा के बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम मन से किसी को याद करते हैं तो पड़ोसी को भी पता नहीं, जो मेरे पास में है उसको भी पता नहीं लगता, लेकिन आवाज बहुत तेज है, आवाज बहुत तेज है, पता किसी को नहीं लग रहा है। तो खैर हम गुरु तो नहीं है कि आपको इस बात पर कोई टिप्पणी करे, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आप सुबह शाम करिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि जो कि लोग पड़ोसी में डिस्टर्ब हो जाए, पास पड़ोस भी दिक्कत में आवे। आपको दया मांगना है तो मन ही मन मांगिए दया, और नमः शिवाय का जाप करना है तो भी मन ही मन, और इतना मन ही मन करिए कि जबान भी ना हिले, केवल सोचना है महादेव गुरु के विषय पर सोचना है, नमः शिवाय। बस नमः शिवाय का जो हमारा सांस चल रहा है उसी अनुसार गुरु के नाम भी चले, और ऐसा आप करेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपकी तकलीफ नहीं दूर होती है तो भाई हमसे बड़े साहब इंदिरा नहीं है। आपका संदेश फिर हम वहाँ भेजेंगे, लेकिन जैसे इतना दिन और को, तो हकीकत में फिर उनको थोड़ा भरोसा हुआ, उस लाइन पर चले। जब उस लाइन पर चले तो महीना 1.5 महीना के बाद की बात है, जब मैं गया था तो करीबन 2 महीने हो गया हो। 2 महीने के बाद में उन्होंने कहा कि भैया मैं फिर उस बताए हुए कार्यक्रम में चलने लग गया, और हकीकत में मेरी जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, वो हमको एहसास होने लग गई कि अब ठीक हो गया। हमारे घर से कभी बीमारी नहीं जाती थी, कभी कोई बीमार तो कभी कोई। इस समय हमारे घर में सब स्वस्थ हैं, सब ठीक हैं। तो हमारा कहना ये है कि मनमानी मत करिए, जितना कोई बतावे और उतने पर आप चलेंगे तो सही रहेगा। उसमें अगर अपना जोड़ेंगे तो 3 का 3.25 हो जाएगा, तो ना 3 में न 13 में, फिर तो भगवान मर्जी है भाई, दया कर भी दे ना भी कर। लेकिन जो उन्होंने कहा है हम उस पर चल के देखें, और उस पर जब चल के देखेंगे तो हमें विश्वास है कि जरूर दया होगी। तो ये जिसने नाम लिया था, जिसकी परेशानी थी, ये चर्चा उन्होंने किया। अब चर्चा शुरू होगी। आगे शायद तो कुछ और कहते, लेकिन समय भी नहीं था। तो भगवान भोलेनाथ यही सबको बताए कि आप अपनी अनुभूतियां बताइए, और शुरुआत तो अपनी अनुभूतियों से करिए, बाकी गुरु जी की दया होगी तो चर्चा भी करने लग जाओगे। अब जैसी लगन होगी वैसी चर्चा हो जाएगी। अब मान लो कि आप रोज कर रहे हैं चर्चा, तो कहीं न कहीं की बातें तो आपको याद आएगी। कहीं दूर दराज कर रहे हैं तो वहाँ की भी बातें याद आएगी। गुरु महादेव तो है ही हैं, किसका दुख कटा किसका नहीं कटा वो भी आपके दिमाग में रहेगा, कहीं न कहीं वो भी बात बोली जाएगी। इस प्रकार से अगर रोज कर रहे हो तो एक आपको लाइन मिल गई, और कितना भी चर्चा करते रहोगे आपके लिए समय कम पड़ जाएगा, लेकिन चर्चा कम नहीं पड़ेगी। ये बात अब समझ में आने लगी, हमारे पहले शायद समझ में नहीं थी। लेकिन आप अगर कंटिन्यूअस कर रहे हो तो चर्चा समय आपके पास कम पड़ जाएगा, लेकिन चर्चा कम पड़ेगी नहीं। आप करते रहो, कितने चर्चा करो। ये बात हमें भी समझ में आई, और हकीकत भी है कि केवल 3 सूत्र है, केवल 3 सूत्र है कि पहले दया मांगिए, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए।
हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, गुरु जी हमारे पर दया कर दीजिए। और दया के साथ साथ अपनी चर्चा के लिए भी दया मांगे, गुरु जी ऐसी दया कर दो कि हम आपकी चर्चा भी करें। और तीसरे में बताया कि नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, मन ही मन। यह 3 सूत्र आप लोगों को करना, सबको यही बात बताई जाती है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि अगर यहाँ 4 जने मंच पे आवे तो 4 जने अपनी 4 किस्म की चर्चा करेंगे महादेव की बात। लेकिन लग रहा है कि भाई कहाँ से चर्चा आती है, कौन सी बातें बताई जाती है, जो सोचेंगे अच्छा भी लगता है। तो गुरु की यह देन है। उन्होंने कहा कि देखिए दया तो आप लोगों को होएगी, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो दया तो पक्का है, कोई दो राय नहीं। लेकिन रही चर्चा की बात, अगर चर्चा आप बराबर कर रहे हैं तो बराबर करने से गुरु की ऐसी दया होएगी कि आप कहीं भी चर्चा करें, आपको चर्चा के लिए कोई कमी नहीं पड़ेगी। आप जितने शब्द या जितनी देर तक आप बोलना चाहेंगे उतनी देर तक गुरु के दया से आपके पास शब्द मिलते रहे। ऐसा हमने देखा है, ये बात मैं अनुभव किया है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जितनी देर बोलना चाहें उतनी देर बोलते रहिए, गुरु की चर्चा में कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में यहाँ भी देखिए कि रोज प्रतिदिन चर्चा होती है। अगर प्रतिदिन हम अनुभूतियां अपनी बताएंगे, प्रतिदिन एक ही बात कहेंगे कि महादेव गुरु हैं, उनको दया मांगना, उनसे नमः शिवाय करना, तो शायद तो लोग भी बोर हो जाएंगे कि वही बतिया तो रोज बताते हैं। हालांकि महादेव ने कहा कि चर्चा कुछ भी आप हमारे नाम पर बोलेंगे, वह नाम का फायदा सुनने वालों को जरूर मिलेगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि जब चर्चा करता हूँ तो कोई विचार नहीं है किस विषय पर बात होगी। विचार तो महादेव के ऊपर हमने छोड़ दिया है। मैंने कोशिश किया था कई बारी कि हम भी कुछ सीख के लोगों को बताएं। अगर सीखा भी तो एक बारी तो बताया, अच्छा लगा, लेकिन उस बात को जब दोबारा बताने लगा तो ऐसा लगा कि मेरे मन की उपज है, हमको खुद नहीं अच्छा लगा तो हम दूसरे को क्या बताऊं। इसलिए मैंने जो सीखी हुई बात है, जो सोची हुई बात है, जो याद करी हुई बात है, उनको हमने छोड़ दिया। अब महादेव गुरु के ऊपर के गुरु जी आप जो बताएंगे हम वही लोगों तक पहुंचाएंगे। अब आप कितना साधारण बात बताएंगे, कितनी अच्छी बात बताएंगे, जो कि लोगों के भी दिमाग में यह बात बैठे कि भाई गुरु भाई अच्छा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा बताएंगे तो हम अच्छा बताएंगे। आप अगर ध्यान ही नहीं होगा तो बनावटी कितना दिन हम लोगों को बताएंगे। इसलिए गुरु जी आपकी दया धीरे धीरे सही, लेकिन वाक्य में हमें आज एहसास होता है कि चर्चा हम नहीं करते हैं, बल्कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गुरु अपनी चर्चा स्वयं करवाते हैं। तो बोलो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में समय के अनुसार मैंने कहा ना कि समय कम है। अभी बातें तो ऐसी, जितना बातें दूर जाती है उतनी चर्चा गंभीर हो जाती है, कई बार मैंने चर्चा ऐसा भी किया है कि लोगों के आंसू नहीं रुके, और कई बार ऐसी भी चर्चा किया है कि लोग कहते हैं कि चर्चा में तो मखौल होने लग गया, मजाक होने लग गया। लेकिन वो भी चर्चा है। हम लोग दूर दराज से आकर के, मान लो कोई किधर से आया है, कोई किधर से आया है, अगर आपस में हम लोग संदेश सुन लेते हैं, सुना देते हैं, तो सुनाया कहाँ, गुरु के चर्चे में तो सुना रहे हैं। लेकिन ये अपनी अपनी सोच है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बैठ के गप्पे मार रहे हैं, और गप्पे मार रहे हैं तो सुनने में भी मन अच्छा लगा और सुनाने वाले का भी मन हल्का हुआ। गुरु जी का काम ही यही है कि आप अपने मन को हल्का करो, कैसे भी करो, आप अपने टेंशन से मुक्त हो जाओ, यही तो गुरु जी कहते हैं।
तो इसलिए गुरु का यह मंच बहुत ही बढ़िया हम लोगों को मिला है। एक अवसर मिला, मौका मिला कि हम वैसे रोज आवे किसी का घर तो लोग आस पड़ोस वाले भी परेशान हो जाएंगे कि यार ये लोग क्या करने आते हैं, यहाँ बैठ के खाली पीली गप्पा मारे तो लोग भी पड़ोसी भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन गुरु के नाम पर हम यहाँ एकत्रित होते हैं, पड़ोसी भी देख के कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ बराबर चर्चा चलती है गुरु जी की। लोग यहाँ से निकलते हैं, मत्था टेक के जाते हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच में महादेव का मंदिर यही बना हुआ। लेकिन वो अपने अपने मन का विचार है। कई लोग कहते हैं भैया जाके हम चर्चा में कभी नहीं जाते, लेकिन जा करके जब वहाँ हम दया मांगते हैं तो वह दया हमें मिलती है, ऐसा एहसास हुआ है। इसलिए भरोसा है कि सही मंदिर पर बल्कि खाली लोग जाएंगे, लेकिन ये घर पर जो चर्चा होती है यहाँ से खाली नहीं गए हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो हम भी इस बात का विश्वास करते हैं कि प्रतिदिन अगर चर्चा होती है तो हो सकता है। आइए अपने गुरु जी के कार्य को इसी तरह प्रतिदिन बनाए रखेंगे। हर बीमारी से पूरा भरोसा है कि गुरु जी बचा के रखेंगे। हम उनके काम करते रहेंगे, वो हमारे काम करते रहेंगे। समय तो कहते हैं कि पहले साल शुरुआत जो है ओठगन लग गया है। अब आगे साल कैसा बीतेगा वो गुरु जी जाने। तो वैसे भी मेरे ख्याल साल लगते खरमास में लग गया था ना, खरमास में ही साल लगा है। ये साल कैसे बीतेगा वो गुरु जी जाने। भविष्यवाणी तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन वही कहा है कि जैसे कटेगी वैसे काट लेंगे। तो अपने गुरु से दया मांगते हैं। शिवा हमारे गुरु है, कोई तो हम पर थोड़ी दया। शिवा हमारे गुरु है, कोई तो हम पर थोड़ी दया। साथ जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। ईश्वर आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। ईश्वर आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया, करी दो हम पर थोड़ी दया। हमारे